भाई आप परेशान मत होइए, मैं रोने की भी जरूरत नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि धैर्य रखिए। मतलब बोलेंगे क्या, एगो बहन एगो मम्मी एगो पापा सारे परिवार हैं, अभी कुछ नहीं किए। पापा ने मेरे को शादी करे ने, उनका बार बार दो ही चॉइस था, बेटी बेटा को शादी ब्याह करके टेंशन फ्री हो जाए, उनको एक काम नहीं करने देते थे। सोचे कि न बेटा का फर्ज निभा करके अपना करा दे। बहुत से आदमी रास्ता में टोकावे, चाचा वो पीछे एक हाथ में कंधा दे लेते, बहुत से आदमी टोका नहीं चलते, क्योंकि नहीं, क्योंकि बेटा वो तो ऐसा हो बताओ, तो बाप को आया थ्री याद रख रहा। अब बताइए, मम्मी भी थी, मम्मी करा गए हैं। मेरे शब्द बहुत नहीं है और मैं बहुत ज्यादा इनसे बात करने में भी अब समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि एक इंसान के तौर पर मेरी भी अपनी भावना है, लेकिन उम्मीद ये रहेगी कि इनके पिता मिल जाए। मेरा पूरा परिवार आया था यहाँ पर, मतलब कि स्नान करने के लिए। हाँ, उसके लिए आया था। तो मेरा जो काका है भैया के साथ आए थे, हम भी थे। वो भैया के साथ आए थे क्योंकि वो थोड़ा चलने में असमर्थ है, क्योंकि वो डोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उनको बैलेंस नहीं रहता चलते समय, इसलिए वो भैया के साथ आए। और वो मेला में वो जो 29 का जो हुआ, 29 को वही जो कांड हुआ, मतलब उतना ज़्यादा भीड़ था सर। जैसे कहाँ पर थे वो? काका थे, चाचा थे, कौन थे? चाचा अंकल थे। हाँ, वो कहाँ पर थे मेले में? वो वही जहाँ पर वो भगदड़ हुआ था, हमको उतना वहाँ पर आइडिया नहीं है सर। संगम के किनारे? संगम के किनारे जो जहाँ पर लोग नहाते हैं। हाँ, और उसी टाइम से वो जो खोए हैं अभी तक। कब जाके वहाँ पर बैठे थे वो? क्या चीज? नहाने के लिए रात में गए थे। जैसे कनेक्शन उनसे टूटा तो एकदम अलग ही हो गए। उसके बाद तो फिर कुछ नहीं पता चला कि कहाँ गए, क्या हुआ, कुछ नहीं। आज जब भगदड़ हुआ तब आप कहाँ थे? हम भगदड़ हुआ था आसपास में, हम वहीं पर थे, हम सब किनारे हो गए थे। हाँ, तो भगदड़ में बीच में उतना आदमी सही बात है, किनारे हो रहा था, तो संभव के बाद वो लोग नहीं मिले। भीड़ में थम पाना मुश्किल होता है सर। तो कहाँ आप खोजे उनको? हम मतलब कि पहले तो हम जो भी, जैसे कि हम खुसरो करके एक है ना, मतलब वो वहाँ पर भी रहने के लिए व्यवस्था है, तो हमको लगा कि मे भी शायद वहाँ चल गए होंगे। मतलब सेक्टर बताने दीजिए, ठीक है, रहने की व्यवस्था नहीं पता है, मूल मुद्दा बताने दीजिए। तो हमको लगा कि वहाँ पर शायद मे भी वहाँ पर गए होंगे किसी के सहारे, क्योंकि वो तो चल नहीं पा रहे हैं। हमको लगा किसी कोई मदद कर दिया होगा, तो वहाँ पर शायद चल गए होंगे। लेकिन वहाँ पर भी गए, पूरा खोजे, वहाँ पर खुसरो गए, बाकी उधर और भी भंडारा था, लगा कि हमसे खो गए। उनके पास पैसा तो कुछ नहीं, क्योंकि जैसे वो स्नान करके निकले उसके बाद ही कांड हुआ। उसके बाद संपर्क टूट गया, चलने से असमर्थ थे। अब भैया अस्पताल गए आप? क्या चीज? अस्पताल गए? पापा गए, हम नहीं गए। पापा अस्पताल गए? कौन से अस्पताल गए? पापा और मेरे मौसा। तो कई जगह, एक केंद्रीय अस्पताल है, एक अस्पताल स्वरूप रानी है। आप हैं तो इधर आइए ना, इधर आइए, आप भी बताइए, इधर आइए, आप भी इनके साथ आइए। आप दोनों भाई हैं? पापा मेरे साथ है, ये थे। और उसके बाद हम उनको लेके जा रहे थे स्नान करा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ ऐसे लालजी सर। आप लालजी हैं, ये राजा हैं, आप दोनों भाई हैं? जी सर, देवेंद्र सिंह का मैं बेटा हूँ, मेरा पिताजी खुद है रहा है। वो नहीं मिल रहे हैं? कब से वो खो गए? वही 28 तारीख को सर। भगदड़ वाले समय से? जी सर, हाँ। तो इनके चाचा आपके पिताजी हैं? जी, पूरा परिवार खोज रहे, कैसे कमेटी, पूरा परिवार आगे खोज एक करके बोलिए, पंचायत कमेटी 2 आदमी 3 आदमी करके कोई उस रूट में कुछ। अच्छा देखिए, मोबाइल भी दिखा रहे हैं, क्योंकि आप जब खोया पाया केंद्र पर पहुंचते हैं तो आप जब रिपोर्ट फाइल करते हैं तो ये मैसेज आता है आपके मोबाइल पर, जरा दिखा दीजिए। देखिए, ये लॉस नंबर, टिकट नंबर, लॉस रजिस्टर टिकट नंबर है इनके पास, यानी आपके पास अपडेट आएगा इस मोबाइल पर। तो इन्होंने ये कंप्लेन भी किया हुआ है। अब बताइए क्या हुआ, कहाँ खोजे भाई, किस किस अस्पताल में खोजे आप लोग? देखिए सर, सेक्टर नंबर 24, सेक्टर नंबर 23, सेक्टर नंबर 24 में एक डेड बॉडी भी मिला हमको। दिखाए डॉक्टर साहब कि देख लो, डेड बॉडी है तो देख लीजिए। वहाँ पे नहीं, मेरा डेड बॉडी नहीं था। फिर रैन बस, फिर रानी स्वरूपा हॉस्पिटल है, वहाँ के क्या कहता है, नैनी हम प्रयागराज जंक्शन, सब जहाँ तहाँ खोज रहे हैं। चाचा खोज रहे हैं वहाँ। स्वरूप रानी जो है हॉस्पिटल जो है, उसमें बहुत सा जो है डेड बॉडी है। हॉस्पिटल बेड पे भर्ती है, सबको दिखाए, मेरा पापा नहीं उसमें है। और सेक्टर नंबर 23, 24 में रैन बस, मतलब केंद्रीय अस्पताल जो बना है वो, और स्वरूप रानी आपने खोज लिया, वहाँ से कोई जानकारी नहीं मिली। रैन बसेरे भी आपने देख लिए, उसमें भी कोई खोज। नैनी स्टेशन के नहीं, लेकिन इतना दूर कैसे जाएंगे, बता रहे हैं जब चल नहीं पाते हैं तो। लेकिन बाई चांस वही तो नहीं पता, इसलिए सब लोग जा रहे हैं सर। पता नहीं, पैरालाइज होता ना सर, लकवा, उनको मार ले था बिना उनको सहारा दिए। कैसे लेकर आए थे भाई?
उनको हम कंधा अपना कंधे पर टांग के लाए जी, और बोले ना कि बाबू बेटा हम थक गए, हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। चलिए ठीक है बैठिए। तो बोले कहाँ चलना है? बोले स्टेशन। चलिए ठीक है, स्टेशन चलना है तो पूछ लेते हैं कोई प्रशासन से, उसके बाद चलेंगे स्टेशन। बस 10 फीट के दूरी में सर गए हम, और प्रशासन से पूछने के लिए उधर से आए तो पापा मेरा नहीं वहाँ पे मिले। और नैनी पुल के नीचे सेक्टर नंबर 23 में नीचे में जो है गोलंबर, उसी के गोलंबर के साइड में बैठाए थे, नहीं मिले वहाँ पे। उसके बाद अपने भर अकेले थे हम वहाँ पे, ये सब नहीं थे, अकेले हम इधर उधर 2-4 चक्कर मारे, नहीं मिला। कॉल करने लगे सब चाचा को, भैया को, सबको कॉल करने लगे। ये सेक्टर नंबर, उनके पास फोन वोन नहीं है? पापा पास कुछ नहीं है। हुआ क्या, स्नान करने समय वो अपना आधार कार्ड तक हमको दे दिए, समझे? इसलिए नहीं दे दिए वो कि बिना इसके सहारे तो हम चल नहीं पाएंगे। तो हो जाएगा तो हो जाए ना, खो ना जाए। तो सीधे सोच रहे थे कि जब भी मेरा पैरे ही है, ऐसा कोई उम्मीदें नहीं था कि हम सब अलग होंगे, लेकिन ऐसा कंडीशन बन गया कि वो अपना पैर हमको बना लिए थे, लेकिन हमसे अलग हो गए कैसे, यही हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसी चीज को हमको समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम भीड़ कुछ नहीं पता चला है, कुछ नहीं पता चला है। अब लास्टली क्योंकि अच्छा देरी से खोज रहे हैं सर, मतलब हम सब बताते नहीं, लगभग 2 दिन होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। और फिर भैया भी देखिए आने, घर से देखिए लगातार कॉल आ रहा है, क्या बोले, कुछ बोले, अभी कॉल नहीं उठाया, नहीं तो पूछता हूँ हमसे ये कि क्या किया, देखिए अभी कॉल करते हैं आपको। खोया पाया के मेन मुख्य ब्रांच जा रहे हैं सर, अभी तो सोचे कि मिल गया है तो सोचे यहाँ भी। अब सोचिए माँ बाप चल नहीं पाते हैं, और माँ बाप ने कहा, बच्चे के मन में आया कि बच्चे के मन में आया है, फोटो ये है, अच्छा फोटो भी दिखा देते हैं, ये आपके पिताजी, इनके चाचा है मतलब, है ना? और देखिए इनके घर से लगातार, इनके घर से, हाँ ठीक है बात समझ लिए आप, बात कर लीजिए। ये इनके पिताजी की तस्वीर है, इनके चाचा की तस्वीर है, और ये खो गए हैं, चलने में असमर्थ थे। और इनका ये कहना था, और मन में आई होगी बात की महाकुंभ लगाए भाई, और चलिए उनको स्नान करा देते हैं। और कोई भी बेटा ये चाहेगा कि अपने माँ बाप को स्नान करा दे, और इस भावना को लिए अपने पिता को अपने कंधों पर लेकर चले आए, लेकिन यहाँ पर आकर अपने पिता से दूर हो गए। ये परेशान करने वाली बात है, और अंदर से झकझोरने वाली भी बात है। हम उम्मीद करेंगे भाई कि आपके पिताजी मिल जाएं, सुरक्षित हों। ये फोटो भी हम दिखा रहे हैं, हम उम्मीद करेंगे आप लगातार संपर्क में रहिए। देखिए घर वालों के लगातार फोन आ रहे हैं, और मैं यही कह सकता हूं कि परेशान मत होइए, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। आप धर्म नगरी में हैं, और भगवान जो करेंगे वो ध्यान में रखेंगे, आपकी बातों, आपकी भावनाओं को ध्यान में रखेंगे। परेशान करने वाली बात है, आपकी भावनाएं ठीक थी, आप अपने पिता को सोचे कि महाकुंभ में स्नान करा दें, इस लोग के साथ वो लोग भी सुधर जाए। मेन बात था सर कि जान रहे थे कि 144 वर्ष के बाद लगा है, सोचे क्या पता जीवित रहेंगे इस महाकुंभ के जैसा कि नहीं रहेंगे। पिता जाकर स्नान करा, अपना 4 व्हीलर से करा का है, गाड़ी लगा दिए वहाँ, क्या कहता है जहाज झूसी में, वहाँ से पैदल है, नैनी पुल जो होता है, क्या पीपा पुल होता है, उस तरफ गए, नहा लिए, सारा फीस स्नान उसमें सारा चीज करवा दिया। उसके बाद ले जाने वाले थे, भी खड़ गया, जखने से परेशान है। भाई आप परेशान मत होइए, मैं रोने की भी जरूरत नहीं है, मैं कह सकता हूँ कि धैर्य रखिए। मतलब बोलेंगे क्या, एगो बहन, एगो मम्मी, एगो पापा, सारे परिवार हैं, अभी कुछ नहीं किए। पापा ने मेरे को शादी करे नहीं, उनका बार दो ही चॉइस था, बेटी बेटा को शादी ब्याह करके टेंशन फ्री हो जाए, उनको एक काम नहीं करने देते थे। सोचे कि न बेटा का फर्ज निभा करके अपना करा दे। बहुत से आदमी रास्ता में टोका भी, चाचा वो पीछे एक हाथ में कंधा दे लेते, बहुत से आदमी टोका, नहीं चलते क्योंकि नहीं, क्योंकि बेटा वो तो ऐसा हो बताओ, तो बाप को आया तीर्थ यात्रा करा। अब बताइए, मम्मी भी थी, मम्मी करा गए हैं, वो गई घर गई, बड़ी पापा बड़ी मम्मी सब चल गए तीर्थ यात्रा करके। उसके बाद सोचा अभी फिर आएंगे, बड़ा फैमिली से है, मैंने पापा 5 भाई हैं, बड़ा फैमिली से, तो थोड़ा जैसे अब एक बार तो नहीं ना सकते हैं, एक मैंने 4 व्हीलर में एक बार टोटल, तो बारी से जा रहे थे, मम्मी करा गई, और बड़की मम्मी और बड़े पापा सब करा गए। अब हम सोचे हम लोग चलाते हैं, अब फिर धीरे धीरे चचा उचल लेके आते, कुछ चाचा ट्रेन से आए जो चलने में सहमत थे, कि कुछ नहीं, यहाँ पे आए, पापा कंते में खो गए सब। अब सब लगे भी नहीं, अब गांव में क्या जवाब देंगे, यही से डर सब लगाए हुए। जितना गांव में जहाँ ना सारा स्टोरी लगे, फेसबुक में स्टेटस में सारा स्टोरी लगा ले, जितना दोस्त लोग तक पहुँचे, ये बात थोड़ा
इसीलिए सर न्यूज में थोड़ा दे दीजिए कि मेरे पास भी बहुत शब्द नहीं है और भी है, देखिए सब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन बातों को कैसे कहूं। सब लगे लेकिन आप देखिए जितने इनके जानने वाले लोग हैं वो लोग स्टेटस लगा रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अलग अलग जगहों पर। आप देखिए कई सारे लोग हैं, इन्होंने अपना फेसबुक प्रोफाइल खोल के दिखाया कि इनके पिताजी, इनके चाचा जी नहीं मिल रहे हैं। लोग स्टेटस लगा रहे हैं कि कम से कम जितने लोगों के संपर्क में जाएं, लोगों तक ये बात पहुंचे और मिल जाएं वो, या फिर हो सकता है कोई देख ले, कोई बताएगा सर, हम इनाम दे देंगे। जो भाई इनाम की बात नहीं होती। सर, जो व्यक्ति खोज के दे देगा मेरे पिताजी को, वो बोलेगा कि कुछ इनाम लेंगे, हम उसको इनाम भी दे देंगे। सर, तो मेरे पिताजी को खोज के कोई दे दे, और कुछ हमको नहीं चाहिए। वो बोलेगा 10,000 20,000 हम दे देंगे उसको। जवाब दे दिया है सर, 2 दिन से लगातार बोल रहे हैं। ये तो पहले से बोल रहे हैं, हम इधर आए, हम पटना में पढ़ते हैं। जानते हैं सर, देखिए दवा है, खा के बोल रहे हैं, पैर दर्द है, अब क्या कर सकते, चलने से स्मार्ट है। चप्पल हेरा गया, चप्पल फिर दूसरा लिए भीड़ में, इतना है भीड़ था कि चप्पल हेरा गया मेरा, चप्पल पे चढ़ गया सर, क्या करते, गमछी हेरा गया। आप कहाँ के हैं बिहार में? बिहार में जमुई डिस्ट्रिक्ट सिकंदरा प्रखंड, सिकंदरा थाना के अलीगंज प्रखंड के महना गांव है सर। महना गांव, सिकंदरा थाना और जिला जमुई। समझ गए सर, बिहार। यहाँ तक यदि जो कोई पहुँचाता जमुई डिस्ट्रिक्ट सिकंदरा थाना जाकर को छोड़ देता सर, उसके बाद जो बोलेगा हम उसको आभार व्यक्त करते हैं, हम कि जो मांगेगा हम उसको दे देंगे। चलते मेरे पिताजी को खाली खोज के, कोई भी व्यक्ति यूपी के, कितनी उम्र थी आपके पिताजी? 8 वर्ष सर। आधार कार्ड उनका जी मेरे पास, आधार कार्ड भी दिखा दीजिए। जी सर, देखिए आधार कार्ड उनका पास में। देखिए इनके पिताजी का आधार कार्ड है, देवेंद्र सिंह नाम है, 1/1/1965 उनका जन्म तिथि है। यानी कितने साल हो गए? 60 पूर गया सर। हाँ, 60 साल के। 60 साल कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है। ठीक है, बीमारी थी, पैरालाइज थे थोड़ा सा, बीमारी की वजह से चलने में असमर्थ थे। सब तो सारा स्वस्थ है, वो खाली पैर से लाचार है बेचारे। लाठी लेके वो पतला सा लाठी लेके वो बोलते होंगे, कहीं भी मिलते होंगे तो जो भी व्यक्ति खोजेंगे ना, जैसे जिनको मिलोगे, जैकेट पहने हुए हैं, धोती पहने हुए, उजरा कुर्ता, मेरे जैसा जैकेट पहने हुए हैं, टोपी उनको दिले हैं, सारा चीज पोशाक दिले, खाली उससे चद्दर नहीं दिए थे। चद्दर मेरे पास थैला अभी भी रखा हुआ उनका है। परेशान है सर अभी तक। ठीक है भाई, रखिए, और मैं उम्मीद करूंगा और भगवान से भी प्रार्थना करूंगा कि आपके पिताजी आपको मिल जाएं, प्रशासन के जरिए मिल जाएं, जो लोग खबर देखें या सोशल मीडिया पर जो आपने डाला है किसी भी तरीके से मिल जाएं सर। मैं ये चाहूँगा भाई, और जिस भावना से आप अपने पिताजी को लेकर आए, मैं उसकी भी तारीफ करता हूँ कि इस समय कोई अपने माँ बाप को अपने कंधों पर लेकर आए कि वो अपने पिताजी को कुंभ में स्नान करा दें। ये बड़ी बात है। 2 को मिल के आए थे, एक तरफ चचा जिसका कंधा दिया हुआ, ठीक है, एक तरफ हम थे, हाँ। एक तरफ मैंने छोटका चचा थे, मैंने पापा का छोटका भाई। मेरे शब्द बहुत नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा इनसे बात करने में भी अब समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि एक इंसान के तौर पर मेरी भी अपनी भावना है, लेकिन उम्मीद ये रहेगी कि इनके पिता मिल जाए।